हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, पुष्पों में परागण की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। तो हमारा पहले इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। क्या हो सकता है मुख्य अवधारणा? तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का होगा परागण। मुख्य अवधारणा क्या हो सकता है? परागण। पुष्पों में कितने यहाँ पर परागण की विधियां हैं? परागण। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं परागण क्या होता है। परागण का सिंपल मतलब होता है जब किसी पुष्प में एक पुष्प से कह सकते हो या उसी पुष्प से जब यहाँ पर इसका एंथर यानी पराग कण परागकण उसी पुष्प या कह सकते हो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करें विधियां की, यानी कौन कौन सी मुख्य विधियां यहाँ पर विधियां कौन कौन सी हैं? तो विधियां यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं, जैसे कि पहला होता है स्वपरागण स्वपरागण और दूसरा यहाँ पर होता है परपरागण परपरागण। ये दो तरह का परागण यहाँ पर होता है, परपरागण और स्वपरागण। तो बात करें जैसे कि हम यहाँ पर किसका? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है जैसे कोई यहाँ पर पादप है, जैसे कोई पादप है, ठीक है, और उस पादप पर यहाँ पर एक कोई पुष्प है, ठीक। तो इसी पुष्प का जो यहाँ पर परागकण हो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण, ठीक है। तो यहाँ पर सेम परागकण होगा इस पुष्प का, परागकण भी इसी पुष्प का होना चाहिए, परागकण, और यहाँ पर इसी पुष्प का वर्तिकाग्र भी होना चाहिए, वर्तिकाग्र। तब इस परागण को क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। और यहाँ पर परपरागण क्या होना चाहिए? जैसे कोई पादप है, ठीक है, जैसे कोई पादप है, इस पादप का कोई पुष्प, ठीक है, इस पादप का कोई पुष्प, यहाँ से क्या निकले? यहाँ से परागकण निकले, परागकण, और इसी पादप के दूसरे पुष्प या किसी दूसरे पादप के मतलब उसी जात के किसी दूसरे पादप के पुष्प पर यहाँ पर ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर परपरागण। और ये जो परपरागण होता है ये मुख्य रूप से यहाँ पर जैसे कि जल परागण, जल परागण हो सकता है, जल परागण, वायु परागण, वायु परागण या कीट परागण, मतलब इनके द्वारा यहाँ पर माध्यम बन सकता है परागण का। पक्षी परागण, ये सब यहाँ पर परागण के प्रकार होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर विधियां हो सकती हैं परागण की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।